अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आज था इनिशियल जॉबलेस क्लेम का अहम दिन और ये डाटा मार्केट में दोस्तों आ चुका है। इस मार्केट ने क्या फिगर आउट की है ये आपके साथ ज़रूर डिस्कस होगी। उसके बाद यहाँ पर हम क्रूड ऑयल को लेकर जो मार्केट में आती हुई तब्दीलियाँ देख रहे हैं उसे मैं लाजम डिस्कस करूँगा, क्योंकि मिड नाइट में आकर के हम देख रहे हैं कि दुनिया तजारत में एक तेज़ी से बड़ी तब्दीली आ रही है। तो गाइज़, आफ्टर दैट हम मार्केट का रुख इख्तियार करने वाले हैं। आगाज़ कर लेते हैं कि आखिरकार आज इनिशियल जॉबलेस क्लेम ने हमारे लिए क्या तब्दीली यहाँ पर पेश की है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि जो यूएस की लेबर मार्केट है वो यहाँ पर पूरी तरह डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, इसलिए कि ये क्लोजिंग है मंथ ऑफ फरवरी की। ये रिपोर्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, याद रहे कि ये फरवरी के आखिरी हफ्ते की रिपोर्ट होगी, जिसे समझना इसलिए ज़रूरी है कि हम ये जान ही नहीं पाते कि आखिर ये रिपोर्ट थी कौन से हफ्ते की। अच्छा जी, अब इसमें हमारे लिए क्या आया है ये समझना भी ज़रूरी होगा। लिहाजा मार्केट ने अपने प्रीवियस और फोरकास्ट के मुताबिक कैसा परफॉर्मेंस यहाँ पर हमारे लिए दी है, पहले इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट उतार के अपने पास रख लें। अक्सर व्यूवर पिछले हफ्ते की जब रिपोर्ट आती है या अगले हफ्ते की या फ्रेश, तो उसका कंपैरिजन करना भूल जाते हैं। मैंने सुबह की वीडियो में कंपैरिजन कर दिया था, अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो प्लीज़ दोबारा जा करके देख लीजिएगा। प्रीवियस रिपोर्ट आपके सामने है दोस्तों, फोरकास्ट भी आपके सामने, क्योंकि जो प्रीवियस होता है अक्सर औकात 90 से 95% तक वही उसकी फोरकास्ट बन जाती है। तो एक्चुअल यहाँ पर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा। देखें, 1000 का फ़र्क आया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1000 लोगों को फरवरी की क्लोजिंग तक जॉब मिल गई। वो लोग जो घरों में बैठे हुए थे उनको काम करने का मौका मिल गया। यानी कि अगर 2,14,000 बेरोज़गार थे तो अब 2,13,000 बेरोज़गार हैं। तो इससे एक बात साबित हुई कि सिर्फ 1000 बंदे को जॉब करने को मिली। अब जब 1000 बंदे को जॉब करने को मिली है तो इससे आप ना तो मनफी मार्केट का रवैया देख कह सकते हैं, ना ही मुस्बत, इसलिए कि 1000 सम टाइम तो इस बात को अगर उठाना हो तो मैनिपुलेशन मार्केट के अंदर कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है कि उसे हम समझ लेते हैं कि भाई ये 1000 नंबर तो बहुत बड़ी फिगर आ गई है मार्केट में। लेकिन इन्होंने इस वक्त इसका कोई प्रेशर नहीं लिया। हाँ, हमने देखा कि कमोडिटीज़ के अंदर एक बड़ी गिरावट आई इस रिपोर्ट आने के बाद। मेरे नज़दीक अगर मैं अपना यहाँ पर एज़ फॉर जस्ट एजुकेशन पर्पज़ आपको यहाँ पर एक अपडेट दूँ, तो मुझे नहीं लगता कि 1000 का इतना कोई इम्पैक्ट होना चाहिए था, लेकिन आया और कमोडिटीज़ जो हैं वो अपना आप छोड़ गई। अब कब तक ये सिलसिला जारी रहता है ये ज़रूरी होगा, क्योंकि कल जीडीपी ग्रोथ रेट की रिपोर्ट आनी है। किसकी? यूएस की। ये भी बड़ी अहम होगी दोस्तों कि फरवरी की जो क्लोजिंग थी, तो याद रहे कि यहाँ पर मार्च के महीने में चचा ने जो गेमें डाली हैं, जो समझ लें कि 1 या 2 तारीख से जो यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स ने ख़ित्ते का नक्शा बदल के रख दिया है, इसको कल पूरे 11 दिन होने लगे हैं। तो ये 11 दिन की रिपोर्ट जब दोस्तों अप्रैल के आगाज़ में आनी शुरू होंगी तो मार्च जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल हो सकता है डाटे के एतबार से। चलें, अब यहाँ पर अगली रिपोर्ट इनिशियल जॉबलेस क्लेम के साथ जो पढ़ने वाली है वो भी बड़ी अहम है। सिंगल फैमिली हाउसिंग स्टार्ट ड्रॉप 2.8 इन जनवरी, बिल्डिंग परमिट्स फॉल 0.9। अब यहाँ पर एक और वीक पॉइंट पैदा होता है, वो भी समझने से यहाँ पर ताल्लुक़ रखता है। ये देखें, इन दोनों की वजह से मैं ये समझता हूँ कि मार्केट ने इस रिपोर्ट को इतना कोई संजीदा नहीं लिया, लेकिन ऐसा लगता है कि मार्केटों में करेक्शन आने के यहाँ पर असबाब बन रहे हैं। ठीक है, असबाब कहाँ से बनते हैं वो आप जानते हैं कि ये रिपोर्टें हमें कहाँ लेकर जाती हैं। अच्छा, इन सारी चीज़ों के बावजूद एक और चीज़ आपको यहाँ पर देखनी होगी, और वो है दोस्तों कि जब 7 बड़े ममालिक ने मिलकर अपने रिज़र्व दुनिया के लिए खोल दिए, इसके बावजूद हमें ऑयल के प्राइसेस में कमी क्यों नहीं दिखाई दे रही। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो यहाँ पे $100 पर बैरल को यहाँ पर क्रॉस कर गया है। ठीक है जी, ये एक हैरानकुन बात है मौशियत के तौर पे, ख़ास करके उन मुल्कों के लिए जो इंतहाई गरीब ममालिक हैं और उनका पेट्रोल भी यहाँ पे कर्ज़ों में चलता है। उसके बाद WTI क्रूड वो भी तकरीबन $100 तक पहुँचने को है। तो आखिर इस रिज़र्व का मार्केट में आने में क्या फ़ायदा हुआ? हम ये देख रहे हैं कि मार्केट अगर $80 तक गई भी थी फी बैरल, तो मार्केट अब फिर से यहाँ पर इसको डाउन कर रही है। अच्छा, अगली चीज़ यहाँ पे कुछ समझने वाली है।
और वो ये है कि जो रास्ते यहाँ पर हमें अभी फ़िलहाल बंद दिखाई और सुनाई दे रहे हैं, उनका यहाँ पर खुल जाना मार्केट के लिए बेहतर है। अगर ऐसा होता है, तो फिर मेरे ख़्याल से ये जो अपने रिज़र्व मार्केट में एकदम ओपन कर दिए गए हैं, उससे भी बड़ा एक फ़र्क आ सकता है। और ये बात मैंने नहीं कही, ये चचा ने खुद बोली है। उन्होंने कहा है कि ये एक वक्ती तब्दीली है मार्केट के अंदर, इसे ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा। जो इसे ज़्यादा सीरियस लेगा, वो अपना ही नुकसान करेगा। तो दोस्तों, अब आप भी जानते हैं कि इन जनाब के मुँह में जो बात आती है ये कहते हैं, और वाक़ई ही वो मार्केट में वर्क कर जाती है। तो लिहाज़ा यहाँ पर जिस रास्ते को बंद होने की बात की जा रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, यहाँ पर इसे काफ़ी समझने के इंटेंसिफाइड करके आपको पेश किया जा रहा है। लेकिन किसी भी वक्त हमें कोई नेगोशिएट की खबर अगर देखने को मिलती है, तो एक तो उन्होंने जो अपने रिज़र्व के लिए दुनिया को दरवाज़े ओपन करके दिए हैं, वो भी, उनका तेल जो इस्तेमाल हो रहा है मार्केट में वो भी इकट्ठा हो जाएगा, और बाकी के जो खाते हैं वो भी जो डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो गाइस, बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो इनिशियल जॉबलेस क्लेम के बाद मार्केट जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा स्टेबल दिखाई दे रही है, ठीक है। और क्योंकि उसकी एक वजह भी है, बात सारी चलती है कंपैरिजन करने से। सुबह से लेके अब तक जो यहाँ पर हम कैपिटलाइजेशन देख रहे हैं वो मार्केट की स्मूथ है। और अगर हम डोमिनेंस की बात करें तो वो भी एज इट इज़ है। लेकिन हमें यहाँ पर टाओ जो है वो टॉप यहाँ पर वॉल्यूम गेनिंग की लिस्ट में अचानक दिखाई देने लग गया है, जिसका तज्जिया मैंने आपके साथ सुबह भी शेयर किया था। कोशिश करूँगा कि अभी भी उसे ऐड कर लिया जाए। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बीएनबी के बारे में, ठीक है। और बीएनबी की जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मार्केट में पिछले तकरीबन एक हफ्ते से इस एरिया में हमें बनती हुई दिखाई दे रही है, ये बहुत ही गौर करने के काबिल है। और ये इसका हिस्टोरिकल जो यूनिवर्सल सपोर्ट लेवल है वो है। याद रहे कि जब हम कैंडल चार्ट ओपन करते हैं, तो स्टडी के तौर पे सबसे पहले हम उसका लास्ट मार्केट के अंदर जो यूनिवर्सल लेवल, जो सबसे छोटा लेवल होता है, उसे हम यूनिवर्सल लेवल काउंट करते हैं। जैसे कि पूरे चार्ट पे सबसे क्लोजेस्ट वन जो आखिरी दिनों में काउंट होता है वो 610 का लेवल है, ठीक है जी। और अगर हम इसे थोड़ा सा आगे लेकर के जाएं तो मार्केट यहाँ पर हमें बताती है कि हमने 610 से पहले 590 का भी यहाँ पर लो देखा था। तो गाइस, फिलहाल अभी हम जल्दी से इसे थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। आज के दिन दोस्तों बीएनबी ने सिमिलरली बिहेव किया, 640 को ही ये प्रेफर कर रहा है, और 640 से 660 के दरमियान ही आपको इसकी रोटेशन देखने को मिल रही है। अभी भी अगर हम इसकी लास्ट यहाँ पर बिर्च इंगल्फिंग कैंडल को देखें, तो ये हमें इंडिकेट करती है और एजुकेट करती है कि 660 इसकी रेजिस्टेंस है। तो गाइज, आज क्या हुआ कि बीएनबी 657 से यहाँ पर फिर से रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। और 657 से अगर हम डाउन साइड की तरफ आते हैं, तो अभी भी बीएनबी जो है वो 648 के दरमियान मूव कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बीएनबी की जो यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वो यहाँ पर रिस्पेक्टिवली हमें 640 और 660 के दरमियान देखने को मिल रही है। लेकिन बार बार हम जब एक ही लेवल को देखते हैं तो पता चलता है कि 640 का ये लेवल अब की बार हमें कमज़ोर होता भी दिखाई दे रहा है। टाओ कॉइन को दोस्तों आज सुबह ही आपकी खिदमत में पेश किया गया था एनालिसिस के तौर पे, और आपको याद होगा कि इसके एनालिसिस में एक ख़ास चीज़ दरमियान में रखी गई थी, और वो थी इसकी रूटीन सपोर्ट जो कि 195 और 200 के दरमियान आपको यहाँ पर कैंडल चार्ट अपनी स्टडी के मुताबिक प्रोवाइड करता है तमाम यहाँ पर अहम पॉइंट। और अगर हम सेकंड लास्ट इसकी सपोर्ट देखें तो ये 195 की है। अच्छा, आज जब यहाँ पर हमने देखा कि टाउ ने थोड़ा सा रिवर्सल लिया, तो वो 204 का था, ठीक है जी। और रेजिस्टेंस हम कुछ ही देर पहले 217 की देख कर के आ रहे हैं, और एक रिजेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रही है। मुझे उम्मीद है कि आपने ज़रूर इसके कैंडल चार्ट से कुछ ना कुछ स्टडी हासिल की होगी। तो दोस्तों, एक यहाँ पर इसका वॉल्यूम जो है थोड़ा सा अपना पावर शो करता है, लेकिन साथ साथ एक वीक पॉइंट, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम की इंडिविजुअल भी और इज्तमाही तौर पे भी हमें यहाँ पर कमी दिखाई दे रही है। तो ये एक बिरिश एंगल्फिंग कैंडल है। मैं चाहूँगा कि आप कैंडल्स को स्टडी करना सीखें, और इसका जैसे कि प्रेशर डाउन साइड पे है, तो ज़रूरी होगा कि 4 आवर के कैंडल चार्ट पे या 15 मिनट के कैंडल चार्ट पे यहाँ पर टाओ अपने लिए एक सपोर्ट जनरेट करे, जो इसके
हिस्ट्री के तो बिल्कुल मुनाफी होगा, लेकिन अगर बन जाती है तो इसके लिए 210 एक नई सपोर्ट बन सकती है, जिसके चांस फिलहाल इस कैंडल का मुंह देखें तो काफ़ी कम लग रहे हैं। तो इसके ब्रेक होने पर हम 205 से 200 की ही पुरानी हिस्टोरिकल सपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। व्यूवर्स की डिमांड थी कि यूनिस्वैप को यहाँ पर ऐड किया जाए। पिछले 3 दिन से यूनिस्वैप के ऊपर कोई बात नहीं हो रही थी दोस्तों, तो क्योंकि ये फंडामेंटल एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है मार्केट का, तो मैं चाहूँगा कि आप भी इसको स्टडी करना सीखें। जैसे कि हम यहाँ पर इसकी सपोर्ट देखें तो यूनिस्वैप यहाँ पर 3.80 को रूटीन में यूटिलाइज कर रहा है, लेकिन क्योंकि 3.80 पे ज़्यादा बिलीव नहीं किया जा सकता, तो फंडामेंटल इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 3.60 से ज़्यादा रेजिस्टेंस अभी तक जो रिजेक्ट हो रही है वो 3.98 की है। व्यूवर्स का अक्सर पूछना रहता है कि यहाँ पर यूनिस्वैप अपने कौन से नेक्स्ट लेवल को यहाँ पर मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकता है, तो वो है दोस्तों, मुझे ऐसे लगता है कैंडल चार्ट स्टडी के मुताबिक कि अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाते हैं तो अक्सर औकात यूनिस्वैप 4.10 के बाद थोड़ा बहुत मजबूत बिहेवियर करना लग जाता है, लेकिन ऐसा जब डिले हुआ है तो यूनिस्वैप के लिए दुश्वारियाँ बढ़ी हैं। बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज, यहाँ पर अगर हम बीटीसी के कैंडल चार्ट को भी देखें तो आज के सारे दिन के मुताबिक बीटीसी एक ही सर्कल के अंदर वॉक कर रहा है, यानी कि घूम फिर के बाद वहीं पे है। जैसे कि दिन का आगाज़ 70790 से हुआ, तो मिड ऑफ द डे में या इवनिंग में हमने 69400 का लो देखा और फिर से मार्केट 70500 से रिजेक्ट हो रही है। तो ये कैंडल चार्ट आपको सिंपली जिगजैग पैटर्न दे रहा है। तो दोस्तों, अक्सर व्यूअर पूछते हैं कि कौन सा कैंडल चार्ट यहाँ पर स्टडी हासिल करने में मददगार साबित हो सकता है। तो गाइज, मैं अक्सर व्यूअर्स को बताता हूँ कि मुझे ऐसे लगता है, ये मेरी ज़ाती राय है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, कि 4 और 15 मिनट का अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये बड़ा ही हेल्पफुल रहता है। ये देखें, इससे हमें यहाँ पर सिंपली सपोर्टें स्टडी करने को मिलती हैं। तो यहाँ पर बीटीसी की अब जो करंट सिचुएशन है, इसमें सपोर्ट, इसकी जो वीक सपोर्ट है वो 69,000 की ही है, और उसके ब्रेक होने पे काफ़ी बार हम 68,000 तक गए हैं, यानी कि ऑपोजिट बिहेवियर एक जैसा ही है। और रिजेक्शन 72,000 के ऊपर ही बनी हुई है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लेवल जब हम डिस्कस करने पे आते हैं तो वो भी 72,500 और 800 के करीब ही है। तो क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक डाटा वीक है, यानी कि लोग अब इंटरेस्टेड ही नहीं हैं कैपिटलाइजेशन की तरफ जाने में, तो हमें यहाँ पर एक ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त बीटीसी की यूनिवर्सल सपोर्ट 65,000 की ही रहेगी। आई होप कि ये चीज़ें आपको स्टडी करने में साजगार साबित हों। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। और इथेरियम भी हमें ऐसे लग रहा है जैसे कि हम यहाँ पर आपको रिवर्स सुबह की रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं। जैसे कि हम सुबह भी 2043 पे थे और अभी भी हम 204348 के करीब हैं। इस बीच ये हुआ कि हमें सेकंड लास्ट जो कैंडल देखने को मिल रही है वो बुलिश एंगल्फिंग है, ठीक है जी। तो ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हमें 2095 से रिजेक्शन दे रही है। आई होप कि आपने सुबह की वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा, क्योंकि मैक्स रेजिस्टेंस आपके साथ जो शेयर की गई थी वो 2070 से 2090 ही थी, और आप देख रहे हैं कि टॉप पैटर्न सेम है 2090, और अभी भी यहाँ पर इसकी जो सपोर्ट बन रही है इथेरियम की बार बार वो 2050 की है। तो 2050 के ऊपर हमें यहाँ पर एक बिग बेरिश कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। अब हिस्ट्री हमें एक चीज़ बताती है, ये देखें, हिस्ट्री हमारे साथ साथ चल रही है। ये देखें, ये हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है, ये भी हिस्ट्री है। हिस्ट्री हमें रेड कैंडल के साथ ये बताती है कि अगर यहाँ पर सपोर्ट बनती है, ठीक है, मिसाल के तौर पे, तो हिस्ट्री के मुताबिक बीट जो कोई भी टोकन हो वो अपने आप को थोड़ा सा रिकवर करने की सलाहियत पा लेता है, जस्ट लाइक 2090 तक। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई सपोर्ट हासिल नहीं करते कैंडल चार्ट के मुताबिक, तो मामला हमेशा गड़बड़ हो जाता है और अपोजिट बिहेवियर अक्सर देखने को मिल जाता है, जस्ट लाइक 2010। तो ये 2010 ही इसकी एक वक्ती सपोर्ट बन रही है। मज़ीद सूरत हाल जो है वो इसके बाद ही बनती या बिगड़ती है, याद रहे। और मज़ीद इथेरियम के लिए आने वाले दिन दोस्तों कैसे रहेंगे, उसके लिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।